भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, कलकत्ता में लियोनेल मेसी, दुनिया के बहुत अच्छे बहुत शानदार फुटबॉलर, उनको बुलाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने उनके साथ एक बड़ा आयोजन रखा, जिसे स्टेडियम में रखा। वहाँ पे हजारों की जनता बुलाई गई, उनसे पैसे लिए गए, टिकट्स हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद बुलाया राहुल गांधी को, बुलाया रेवंत रेड्डी को और शाहरुख खान को, और ये इस प्रकार से एक बड़ा इवेंट बनाने का प्रयास किया कलकत्ता में। क्या हुआ, मेसी 5 मिनट के लिए आए और फिर अपना अपीयरेंस दिखा के चले गए। किसी जनता से कोई इंटरेक्शन तो क्या, जनता को दूर से देखने को मिला भी नहीं। तो कलकत्ता की उस जनता ने क्या किया, उन्होंने बोतलें उठाई, फेंकना शुरू किया स्टेडियम में, पूरा रकस मचा दिया और गेट तोड़े, स्टैम्पेड तोड़ा और बड़ा भगदड़ हुई और सब कुछ हुआ। थोड़ी देर के लिए वहां पर जो थोड़ा बहुत मेसी ने गेम खेला जनता के आने से पहले, जिस प्रकार से, तो राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के साथ मेसी फुटबॉल खेल रहे थे। ये आप सोचिए कि यह क्या हो रहा है। और ममता बनर्जी इस प्रकार के सारे कार्य कर सकती है, उनको सब पूरी छूट मिली हुई है। उसके बाद क्या हुआ, लियोनेल मेसी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा, उसका अनावरण किया गया। वो प्रतिमा की ऊंचाई शायद 70 फीट बताई जा रही है और उसी प्रतिमा के जस्ट बगल में छोटी सी एक प्रतिमा विवेकानंद जी की थी, स्वामी विवेकानंद जी की, बहुत पहले से। तो दूर से जो फोटोज दिख रही हैं वह स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है, पूरी उसकी हाइट लियोनेल मेसी के पांव के आसपास आती है और दोनों एक फ्रेम में साफ दिख रहे हैं। यह बंगाल बना दिया है बुद्धिजीवियों ने। भाई मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, इस तरीके के क्लब्स और फुटबॉल का एकमात्र सेंटर कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट, यह बताया जाता था। भारत भर में उतना फुटबॉल का शायद क्रेज है, वो यूरोपियन लीग्स और इंग्लिश प्रीमियर लीग्स वगैरह के बारे में है, वो भी एलीट सर्कल्स में है। पर अपने देश में होते हुए फुटबॉल का फैन क्लब, वहाँ क्लब्स हैं, वहाँ पर इस प्रकार से पूरे टूर्नामेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी वहाँ से निकले। उसी क्षेत्र से हमारे सुनील छेत्री जी भी आते हैं, जो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। पर आज के कार्यक्रम ने मुझे याद दिलाई, अशोक कुमार नाइट्स हुआ था 1970s में। अशोक कुमार फिल्मों के बड़े अभिनेता और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी थे, तो ओरिजिनली बंगाली ही, किशोर कुमार के बड़े भाई। और उन्होंने एक अशोक कुमार नाइट्स करवाई थी, जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बेहतरीन सिंगर्स, मुकेश जी और आपके रफ़ी जी और मन्ना डे जी और लता जी, आशा जी, सबको एक नाइट के लिए बुलाया था कि आप, वो रात सिर्फ सिंगर्स की थी और कलकत्ता में हुई थी किसी बड़े स्टेडियम में। 50,000 से ज़्यादा वहाँ पे आम जनता थी, जो भद्र लोग था या जो भी वहाँ जनता थी, उसके भी टिकट्स बटे थे और काफ़ी ज़्यादा महंगा बिका था वगैरह वगैरह। कम्युनिस्ट्स के गुंडों ने वहाँ पर अंधेरा कर दिया और उसके बाद जनता को लूटा और सारे ही स्टार्स को किसी तरीके से तुरंत भाग के निकलना पड़ा वहाँ से। और उसके बाद महिलाओं के साथ रेप हुआ, महिलाओं के अंग वस्त्र, अंतःवस्त्र वहाँ पर 4-5 दिन तक उस फील्ड में पाए जाते रहे। कई लोग गायब हो गए, कई महिलाएं गायब हो गई। ये उस रात की कहानी है जो कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता को जितने पाप करने हैं, बंगाल को जितने पाप कम्युनिस्टों को करने हैं, वो सब अलाउड हो जाता है मीडिया के द्वारा, क्योंकि भैया वो कम्युनिस्टों की सरकार थी वहाँ पे उस समय। कम्युनिस्ट कितना भी बुरा कर ले, उनको मीडिया उनकी चर्चा नहीं करती है। भले ही वो लोग पहले कांग्रेस की सरकार नक्सलवाड़ी से उठे हुए सशस्त्र आंदोलन को कुचले, हिंसा करे, तब भी उसका नाम नहीं लिया जाएगा। और नक्सलवाद से निकले हुए जो सशस्त्र आतंकवादी हैं, CPIM के, कम्युनिस्टों के, वो कितने लोगों की हत्या कर दें, क्या अत्याचार करें, उनको भी चर्चा में लाना या उन पर बात करना मीडिया को सुहाता नहीं है, क्योंकि मीडिया का एक सॉफ्ट कर्नर नक्सलिज्म और कम्युनिस्ट इत्यादि रूल से होता है। खासकर वह सरकार जो मुस्लिम वोट बैंक के समर्थन से आई हो,
उसकी तो बुराई बिल्कुल भी नहीं कर सकती है मीडिया। क्या किसी मीडिया ने, दिल्ली वाली मीडिया ने अभी भी ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है? उसके बाद कल की न्यूज़ है, संदेश खली जो कि एक जगह है बंगाल में जहाँ पे 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ, शायद 200 महिलाओं के साथ, शाहजहां नाम का जो वहाँ का लोकल एमएलए है, उसने अत्याचार किया, कई लोगों के साथ बलात्कार किया, व्यभिचार किया और क्या क्या किया। महिलाएं सड़क पर आई थी। पिछले साल यह वीडियोस हमने आपने देखी होंगी। उस शाहजहां के, वो भी जब शाहजहां को पकड़ा गया था तो वो जब पुलिस उसको पकड़कर ले जा रही थी, एक दिन के लिए हिरासत में लिया था, तो वो जो फिल्म पुष्पा आई थी, अल्लू अर्जुन का एक ट्रेडमार्क, मतलब जो उनका था कि वो अपना हाथ चेहरे के नीचे, दाढ़ी के नीचे लेकर जाते हैं कि झुकेगा नहीं साला, उस टाइप का। तो शाहजहां वह करते हुए मीडिया के सामने से निकले था कि मैं झुकूंगा नहीं। दम्भ तो नहीं कहेंगे इसको, गर्व भी नहीं कहेंगे इसको, बदतमीजी, थिथराई कहते हैं कि दुनिया भर की महिलाओं के साथ अत्याचार करके, क्योंकि उसको पता था कि पश्चिम बंगाल की सरकार या तो उसकी जेब में है या वो उनकी जेब में है। अब दोनों एक दूसरे की जेब में कैसे हैं वो पता नहीं, पर यही है। तो उसके खिलाफ जो एक विटनेस थी, वो गाड़ी से जा रही थी अपने पति और बच्चे के साथ में। उस गाड़ी को ट्रक ने आकर रौंद दिया। महिला बच गई है, पति और बच्चे की मृत्यु हो गई। अब यह याद दिलाता है शहाबुद्दीन जो बिहार का था माफिया, उसने चंदा बाबू के बच्चों को मारा था और जो उनका तीसरा बच्चा था जो मुख्य विटनेस था उसको मारा था। बाद में विटनेसेस को मार दिया। ये मुख्तार और अतीक और इन सब के भी सारे कांड ऐसे ही रहे। अतीक अहमद के बच्चों ने जो मारा था वो भी उन्होंने एक विटनेस को ही मारा था, एक हत्याकांड के विटनेस को। तो उसी के बाद योगी जी के विधानसभा में वह आया कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। राजूपाल के साथ में कोई उमेश पाल थे, उनकी हत्या हुई थी। इस तरीके से जो भी था। तो पश्चिम बंगाल जो है, वहां पर कितने अत्याचार 50 साल से चल रहे हैं उसको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्टेट है। ममता बनर्जी के 2021 के चुनाव जीतने के बाद जितनी हत्याएं हुई, या उसके बाद भी, एक पार्टी खुलेआम दूसरी पार्टी जो हार जाती है उसके लोगों को मार रही है, जान से मार रही है, और ममता बनर्जी को सब अलाउड है। कोई मीडिया कुछ नहीं कहेगा, कोई इससे बात नहीं करेगा। हो सकता है आप लोग ये भी कहेंगे केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो चुनी हुई सरकार को यदि केंद्र सरकार गिरा दे तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको रीइंस्टेट कर देगा। क्या कर लेंगे? मुख्य रूप से जो भारत विरोधी तंत्र है वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। भले वो मीडिया हो, भले वो आपका जुडिशरी का तंत्र हो, वो भले हुई बंगाल का जो मुस्लिम वोट बैंक है, और वहाँ अन्य लोग भी हो सकते हैं, वहाँ का जो बुद्धिजीवी सो कॉल्ड वर्ग है। उसी में से टीएमसी के अभी कोई सांसद महोदय थी या महोदया थी, जो भी रही हूँ, संसद में ई सिगरेट पी रहा था, व्हाटएवर, पता नहीं चला कौन था। तो अनुराग ठाकुर जी ने, जो सांसद हैं, नेता हैं भाजपा के, उन्होंने स्पीकर साहब से शिकायत की कि क्या संसद में यह अलाउड है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये यहाँ नहीं करना है, या बाहर जाइए। फिर गजेंद्र शेखावत जी का भी एक वीडियो आता है, वो टीएमसी के एक सांसद साहब को कह रहे हैं कि साहब पार्लियामेंट के कैंपस में कृपया सिगरेट न पिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, ओपन है, कोई स्मोकिंग रूम होगा वहां जाके पिए। लोग पीते हैं, उनकी आदतें होती हैं, वो एक अलग बात है। कल्याण बनर्जी क्या करते हैं वो सबको पता है, सबने देखा। वो धनखड़ जी का मजाक उड़ा रहे थे, फिर अभी कल संसद में मोदी जी को मजाक उड़ा रहे थे, उनकी भावभंगिमा का। और आजकल वो जो है, वो क्या कहते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, कुछ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। खुद बुढ़ा गए हैं लेकिन सांसद हैं, माननीय है, तो उनको संसद में अलाउड है। टीएमसी के एमपी हैं वो भी। महुआ मोइत्रा पिछली बार अपनी सांसदी में 24 से पहले वो उनकी सांसदी जा चुकी थी, छीनी जा चुकी थी, क्योंकि वो उन्होंने अपने जो आईडी पासवर्ड होता है संसद के, वो उन्होंने किसी कॉर्पोरेट को दे दिए थे, और वहां पर उन्होंने उसका मिसयूज किया था। सवाल जो पूछे जाते हैं वो सब
प्रक्रिया चल रही थी, उसमें वो पकड़ी गई, दोषी पाई गई, सांसदी गई, फिर टीएमसी ने उनको फिर से सांसदी का टिकट दिया, वो सांसद बन के आ गई। और टीएमसी की यह दोनों, महुआ मोहिते और कल्याण बनर्जी, ये आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे ऑन ट्विटर, पब्लिक में बड़ी विभत्स इनका यह आपस की लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सामने आया था। यह बंगाल का इस समय का राजनीतिक सिनेरियो है, यह नेतृत्व है और ये हरकतें हैं। और मेसी, अब क्या कहा जाए कि वह बेचारे यहाँ आके क्या सोच रहे होंगे कि कहाँ फंस गया मैं। और बंगाल की सरकार ने मेसी का यह इवेंट जो है पूर्ण रूप से राजनीतिक इवेंट बना रखा। तो वहाँ पर आम जनता की यह शिकायत थी कि टीएमसी के एमएलए की पत्नी वो मेसी के साथ फोटो खिंचा रही है। मतलब वहाँ पर पूरा एक जो कम्युनिस्टों का एक पॉलिट ब्यूरो होता है, वहाँ जो होते हैं ना, फ्यू पीपल आर मोर इक्वल देन दी अदर्स, ऑल आर इक्वल बट फ्यू पीपल आर मोर इक्वल देन दी अदर्स, एनिमल फार्म का ये मशहूर कोट है। तो यह आज मेसी वाले इवेंट में साफ साफ दिखा कि आम जनता के साथ क्या इंटरेक्ट, जाहिर सी बात है सेलिब्रिटी आम जनता के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर जब आप इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन मतलब इस प्रकार का इवेंट करते हैं, जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए हमारे जो भारतीय क्रिकेट टीम रही, या अभी हाल फिलहाल में हमारी महिला क्रिकेट टीम रही, या ओलंपिक से लौटे हुए जो लोग आते हैं वह भी जनता में जाते हैं, जनता उनका सत्कार करती है। मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में देखा है, बड़ा अच्छा सत्कार होता है, पूरी जनता से मिलता है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, सब लोग आते हैं, सब करते हैं, उनका सम्मान करने का प्रयास करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन का। तो यह भी है। अच्छा, बंगाल वालों ने अगर मेसी को बुलाकर पूरा खर्चा के आयोजन किया, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या उन्होंने महिला क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप जीता, क्या उनको बुलाया? ममता बनर्जी या शाहरुख खान जो नाइट राइडर्स आईपीएल टीम ओन करते हैं, जो कलकत्ता की है, तो क्या उन्होंने महिला क्रिकेट टीम को बुलाया, मिले? एक, क्योंकि क्रिकेट में रुचि है भाई, आप एक टीम के मालिक हैं। खैर, यह बंगाल का, और बात की कितनी हिंसाएं हुई हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, वो तो अलग है। और यह आर्ट में और इस प्रकार से अपने आप को बहुत सर्वोपरि रखने का दम्भ रखते हैं कि अब कितना लिटरेचर, भाई वो है लिटरेचर जो बंगाल से निकला है, अद्भुत है, बहुत सारा अच्छा लेखन है उसमें, कोई शंका नहीं है उसमें। या फिल्मों में भी वो जो पॉवर्टी पॉन दिखाया गया, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक को, बाद में जो भी, और कुछ अच्छी फिल्में ऋतुपर्णा घोष ने भी बनाई, अच्छा आर्ट निकलता है, पर वह चुनिंदा है, एक्सेप्शन है, पर उसका दम्भ बहुत है। वैसा ही लिटरेचर हमारी अन्य भाषाओं में भी है, पर उनको कोई पूछता नहीं, या शायद कुछ भाषाएं मोर इक्वल देन दी अदर भाषाएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भैया अंग्रेजों का एक राजधानी रहा, सिराजुद्दौला के अंडर रहे, इस तरीके से जो भी एक रहा, फिर 3/4 बांग्लादेश तो चला ही गया। यह वहाँ के समाज की स्थिति है आज के समय की। भारत का सबसे बदतर राज्य है, इकोनॉमिक्स हो या वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो या वहाँ के पलायन की कोई बात नहीं करता। बंगाल से जो लोग पलायित होते हैं, वापस बंगाल वोट डालने क्या किसी तीज त्योहार पे भी नहीं जाते। यूपी बिहार का आदमी अगर पलायन करके काम धंधे के सिलसिले में कहीं किसी दूसरे प्रदेश में जाता है, तो वो लौटता है अपने घर, छठ में, दिवाली में, किसी त्योहार में, अपने गांव के किसी की शादी में, या अपनी ज़मीन पर लौटता है। बंगाल वाला नहीं लौटता है, वो अपनी ज़मीन सब छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि वहाँ स्थितियाँ बहुत ठीक नहीं है। एक दो लोग को तो कहानियाँ मैंने भी सुनी है, पर वहाँ इन सब, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस या वहाँ का जो मेस है, वहाँ के शहरों की जो व्यवस्था है, जो गंदगी है, जो भ्रष्टाचार है, उससे ममता बनर्जी अछूती हैं, क्योंकि वह कम्युनिस्ट प्रोमैक्स हैं, मुस्लिम वोट बैंक की नेत्री हैं, और उसके बाद एंटी हिंदू हैं, और उसके बाद तो भैया भाजपा के खिलाफ खड़ी हैं। तो इस प्रकार के चरित्र को, इस प्रकार के नेता को मीडिया द्वारा सारे कांड करना अलाउड होता है। और यह साफ साफ दिखता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी, उसके लिए बंगाल कितना महत्वपूर्ण है। और इस समय बंगाल
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बंगाल से ही वो लोग भर रहे हैं जो पूरे भारत में घुसते जा रहे हैं और भारत को जहरीला बनाते जा रहे हैं। भारत के स्वस्थ शरीर में जहर जो घुस रहा है वो पश्चिम बंगाल से ही घुस रहा है और ये वहाँ का समाज होने दे रहा है। उस भूमि की भी एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है भारत के प्रति, पर लगता नहीं कि वहाँ कोई निभा रहा है। या चंद लोग होंगे, कुछ लोग लड़ भी रहे हैं ममता बनर्जी से अपनी ज़मीन के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने कल्चर के लिए। पर यह तो तभी दिखेगा जब 2026 में चुनाव का रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि बंगाल का लोकतंत्र क्या कहता है। देखते हैं क्या होता है, कौन भारी पड़ता है। पर फिलहाल ये कंडीशन है बंगाल की, जो कि मेसी है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आपको ये चर्चा उचित लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।